10 ग्राम बर्फ जिसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, इसे 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ आप इसे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, बर्फ दिया है। मान लीजिए यहाँ पर ये बर्फ का टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है। और यहाँ टेम्परेचर देखिए कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी अवस्था को परिवर्तन करने से पहले हम इसके तापमान में क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह क्या है, बर्फ है। तो सबसे पहले बर्फ को हम क्या करेंगे, बर्फ में ही बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका तापमान पहले कितना लाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के बर्फ को क्या करना पड़ेगा, पुनः ऊष्मा देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है तापमान में वृद्धि नहीं होगी और यह किस में बदल जाएगा, अब जल में। और यहाँ इसका तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है वहाँ पर लगती है कौन सी ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। और जहाँ पर केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब बर्फ जल में बदल रहा है या जल भाप में बदल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी ऊष्मा लगती है, गुप्त ऊष्मा यानी एल लगती है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न 2 स्टेप में लगेगा। तो पहली स्थिति में ऊष्मा जो क्यू का मान होगा यह लगेगा ms डेल्टा टी, और द्वितीय की स्थिति में देखिए ऊष्मा क्यू का मान होगा m इंटू एल। अब इसके बाद टोटल ऊष्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो मान लीजिए क्या है, Q1 है और यह क्या है, Q2 है। तो चलिए यहाँ पर ऊष्मा, कुल ऊष्मा क्यू का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस क्या होगा, Q2 होगा। अब यहाँ पर मानों को पुट करेंगे तो Q बराबर Q1 का मान है ms डेल्टा टी, इंटू यहाँ पर देखिए Q2 का मान क्या है, m इंटू एल है। अब यहाँ पर देखिए मानों को पुट करेंगे तो m का मान कितना है, 10 ग्राम है। और यहाँ देखिए जो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है इसका मान 1/2 होता है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ डेल्टा टी देखिए कितने की वृद्धि करना है, 10 की, तभी 0 पर पहुंचेगा। तो डेल्टा टी का मान कितना है, 10 है। प्लस आगे द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान यहाँ 10 ही है। और यहाँ जो यल है यह क्या है, गुप्त ऊष्मा है, लेकिन किसकी, बर्फ की। और बर्फ की देखिए गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यदि भाप की विशिष्ट ऊष्मा पूछा जाए तो इसका मान होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसे आप याद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यल का मान कितना लेना है आपको, 80 लेना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यह कटा लेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 50 प्लस कितना, 800। जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 850 कैलोरी। अतः यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा।